नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू, चाहे वह सरकार की बात हो या जनता की सरोकार की। आज हर खबरों को आपको बताएंगे। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। आज 16 दिसंबर 2020 है। आइए जानते हैं बिहार की बड़ी खबरों को। बिहार में लगेगा कोरोना का फ्री टीका। नीतीश कैबिनेट में 15 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार में नई सरकार बनने के बाद अगले 5 साल के सरकार के कार्य की योजना बनी है। उसी को लेकर मंगलवार को नीतीश कैबिनेट में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। इसके तहत 15 एजेंडों पर मुहर लगी है। आत्मनिर्भर बिहार और 7 निश्चय पार्ट 2 सहित सुशासन के कार्यक्रम को बिहार कैबिनेट में सभी कार्यक्रम पर सहमति दी है। सुशासन के कार्यक्रम अगले 5 सालों में रोजगार वितरण करने की कई संसाधनों पर मुहर लगाई गई है। इसके साथ ही बिहार में कोरोना के फ्री में टीका दिए जाने पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। वहीं 20 लाख लोगों को रोजगार सृजन की बात भी कही गई है। ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों में ट्रेनिंग गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर बनाने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता पर विशेष बल दिए जाने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी है। इसके अतिरिक्त तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा से जोड़े जाने और युवाओं को व्यवसाय से जोड़ने के लिए 5 लाख तक का अनुदान दिए जाने का प्रस्ताव भी मंजूरी प्रदान की गई है। अनुदान पर 50% सब्सिडी मिलेगा। वहीं अविवाहित महिलाओं को इंटर पास होने पर 25,000 और ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सभी शहरों में बुजुर्ग लोगों के लिए बहुमंजिला इमारत बनेंगे और हृदय में छेद के साथ बच्चे को जन्म के बाद रोगों के निःशुल्क उपचार का प्रस्ताव भी सहमति प्रदान की गई है। बता दें कि बीते 16 नवंबर को नई सरकार बनने के बाद नीतीश कैबिनेट की यह दूसरी बैठक है। शराबबंदी कानून पर कांग्रेस का तर्क, गरीब और हो रहे हैं गरीब। समीक्षा के लिए सीएम नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी। बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने को लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा करने का वक्त आ गया है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। उस वक्त कांग्रेस भी आपके साथ थी। तब पार्टी ने अच्छा काम समझकर आपका भरपूर समर्थन किया था। लेकिन 4.5 वर्षों में देखने में आया कि शराबबंदी सिर्फ कहने को है। हकीकत में ये बिहार में लागू ही नहीं है, बल्कि यह अवैध धन अर्जन का एक साधन बन गया है। कांग्रेस के मुताबिक शराबबंदी शराब दुकानों में ही नहीं बल्कि घर घर तक पहुंचती है। शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी शराब की होम डिलीवरी हो रही है। इस धंधे में न सिर्फ शराब माफिया बल्कि पुलिस प्रशासन, नौकरशाह और कुछ राजनीतिज्ञ भी शामिल है। इस धंधे में नई उम्र के लड़के लड़कियां भी पढ़ाई छोड़कर होम डिलीवरी में लगे हुए हैं। कैबिनेट विस्तार के लिए भाजपा से प्रस्ताव नहीं, 14 जनवरी के बाद अब विस्तार संभव। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का मामला फिलहाल ठंडा पड़ गया है। इस बाबत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा है कि भाजपा की ओर से फिलहाल इस बारे में कोई प्रस्ताव नहीं आया है। पटना हवाई अड्डे के विस्तारीकरण को लेकर चल रहे काम का निरीक्षण कर लौटने के क्रम में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने यह बात कही। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आरंभ में यह चर्चा थी कि विधानसभा सत्र खत्म होने के 1-2 दिन के भीतर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, पर मामला टलता गया। इसके बाद यह चर्चा तेज हुई है कि 15 के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, पर यह बात भी टल गई। इधर बताते चले कि मंत्रिमंडल विस्तार पर 14 जनवरी के बाद ही विस्तार होने की संभावना है। खरमास होने की वजह से 14 जनवरी के पहले मंत्रिमंडल विस्तार के लिए भाजपा से कोई प्रस्ताव आने की उम्मीद नहीं लग रही है। 94,000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली का रास्ता हुआ साफ। बिहार सरकार के साल 2019 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगाई गई रोक को लेकर पटना हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि 23 नवंबर 2019 के पूर्व CTET परीक्षा पास उम्मीदवार ही बिहार के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की होने वाली बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे। जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने नीरज कुमार व अन्य द्वारा दायर रिट याचिका पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया है। एकल पीठ ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर अपना फैसला पहले ही सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार को कहा है कि वह शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को में तेजी से काम करे। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार
ने बहस के दौरान कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने 15 जून 2020 को एक आदेश पारित कर कहा है कि दिसंबर 2019 में CTET पास उम्मीदवार इस परीक्षा में नहीं भाग ले सकते हैं। सरकार का कहना था कि इस विज्ञापन के बाद बदलाव कैसे किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि इस परीक्षा के माध्यम से पूरे राज्य में लगभग 94,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि NCT से मान्यता प्राप्त संस्थानों के 18 महीने का DELED कोर्स पास शिक्षकों को भी इस नियोजन कार्यक्रम में आवेदन देने का अधिकार पटना हाईकोर्ट ने दिया था। शुरू हो गई JEE सिविल के लिए काउंसलिंग। JEE सिविल के काउंसलिंग मंगलवार को ज्ञान भवन में शुरू हो गई। पहले दिन 735 अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हुए। इसके लिए ज्ञान भवन में 21 टेबल लगाए गए थे। काउंसलिंग प्रक्रिया 18 दिनों में पूरी होगी। खबरों में आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।